जिसके नाम के लिखे हुए हर एक के सर पे जो कि एग्जिस्ट करता है, ग्लोरी जिसकी दीवारों और पोर्टल्स यूनिवर्स के जो है उन पे लिखी हुई है। इटर्नल डिज़ाइनर है वो इन सब चीज़ों का, जो कि एक शब्द से कुछ भी ना होने की बुज़ुम से सेलेस्टियल स्पेस निकाल सकता है, और जो क्रिएटेड नेचर है उसके एलिमेंट्स को बना सकता है, जो कि ओमनीपोटेंट आर्किटेक्ट है, जो हम लोग के ऊपर अलग अलग वर्ल्ड्स जो है फर्मामेंट के उसमें फैला हुआ है अपनी माइट से, उसके स्प्लेंडर से वो हर जगह पहुंच चुका है। उसकी प्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, उसका ग्रैटिट्यूड अनकम्पेरेबल है, और प्रॉफिट मोहम्मद की भी उसने अपनी कृपा दी, जो कि सबसे एक्सीलेंट है जो बन सकते हैं क्रिएटेड बीइंग्स उनमें, जिसने कि इंसान को गलतियों की जो भूल भुलैया है उसमें से निकाला और ट्रूथ और ड्यूटी के रास्ते पर छोड़ा। अनगिनत ब्लेसिंग्स जिसने दी वो भगवान, उसके नाम पे ये किताब शुरू करते हैं जहांगीर। नमस्कार। आज की किताब है तुझो की जहांगीरी, जो कि जहांगीर ने खुद लिखी है। तुझो की जहांगीरी जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि एक मुग़ल एम्परर थे। उनका पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिन्होंने सन 1569 से 1627 तक भारत में थे। वो उनका जीवन काल है, और 1605 से 1627 तक वो भारत के राजा थे। इस किताब को जहांगीरनामा भी कहते हैं, जो कि पर्शियन में लिखा गया है। ये बाबर, जिन्होंने बाबरनामा लिखा था, उसी के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर ने लिखा। और उन्होंने हिस्ट्री तो लिखी है अपने समय की, जैसा कि बाबर ने लिखा था। उसके अलावा उन्होंने डिटेल्स डाली जो कि उनके रिफ्लेक्शन थे आर्ट पे, पॉलिटिक्स पे, और अपने परिवार के बारे में जो जानकारी थी वो सब लिखना इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ की। प्रिंस सलीम ज़बरदस्ती थ्रोन पे विराजमान हुए 3 नवंबर 1605 को, 8 दिन बाद उनके पिता की मौत के। एक लड़ाई हुई उनके 5 लेजिटिमेट प्रोमिनेंट बेटों में, उनमें सलीम जीता और उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी का नाम इख्तियार किया। और उसके बाद उनके 22 साल की रेंज शुरू हुई 36 साल की उम्र में। तुरंत ही बाद उसे अपने बेटे प्रिंस खुसरो मिर्ज़ा के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, जो कि अकबर चाहते थे कि अगले राजा बने। खुसरो मिर्ज़ा को 1605 में हराया गया और आगरा के किले में बंद किया गया, और उसके बाद खुसरो मिर्ज़ा को अंधा कर दिया गया, जो कि उनकी सज़ा थी। जहांगीर का शासन भी अकबर की तरह रिलीजियस टॉलरेंस से भरा हुआ था। हालांकि वो सिखों के प्रति थोड़ा हॉस्टाइल था, जो कि बहुत शुरुआत में ही शुरू हो गया। 1606 में जहांगीर ने सिख अर्जन देव जो गुरु थे, 5वें गुरु, उनको टॉर्चर करने और मारने की सज़ा दी। जब अर्जन देव ने इस्लामिक और हिंदू रेफरेंस जो उसकी किताब में थे उन्हें हटाने की बात से इनकार कर दिया, उनको एक जलती हुई गरम शीट पे ज़बरदस्ती बिठाया गया और उनके ऊपर गरम बालू डाली गई। 5 दिन तक इस टॉर्चर को झेलने के बाद उनको नहाने के लिए रावी नदी पर ले जाया गया। उसके बाद हज़ारों ने देखा कि वो नदी के अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं निकले। सलीम को मनसबदार बनाया गया या 10,000 बनाया गया, जो कि सबसे ऊंची मिलिट्री रैंक थी एम्पायर की राजा के बाद। वो इंडिपेंडेंटली कमांड करता था काबुल कैंपेन की रेजिमेंट 1581 में, जब वो 12 साल की उम्र का था। 1585 में उसके मनसब को 12,000 का बना दिया गया। जब उसकी शादी तय हुई भगवंत दास
जो कि आमेर के थे, उनकी बेटी राजकुमारी मनभावती बाई के साथ। भगवंत दास बेटा था राजा भारमल का, जो कि अकबर की हिंदू पत्नी का भाई था, और सलीम की माँ मरियम उस ज़मानी। मनभावती देवी के साथ बाई के साथ शादी 13 फरवरी 1585 की हुई और उनका नाम शाह बेगम रखा गया। उनसे खुसरो मिर्ज़ा का जन्म हुआ, वही खुसरो मिर्ज़ा जिसको 1606 में उनको मारना पड़ा। इसके बाद सलीम ने कई सारी मुग़ल एरिस्टोक्रेटिक घरानों और राजपूत खानदानों की लड़कियों से शादी की। उनमें से सबसे फेवरेट उनकी एक राजपूत प्रिंसेस थी, जगत गोसाई बेगम। उनका नाम ताज बीबी बिल्किस मकानी रखा गया और उनसे प्रिंस खुर्रम का जन्म हुआ, जो कि बाद में शाहजहां बने। 7 जुलाई 1586 को राजा राय सिंह की बेटी, जो कि महाराणा थे बीकानेर के, उनसे शादी हुई। जुलाई 1586 को मलिका शिखार बेगम, जो सुल्तान अबू साइद खान जगताई, जो काशगर के राजा थे, उनसे शादी हुई। इसी तरह 1608 तक उन्होंने कई शादियां की, जब तक उन्हें महरुन्निसा, जिनको के बाद में नूर जहां कहा गया, उससे उन्होंने 25 मई 1611 को शादी की। वो शेर अफगान की विधवा थी। वो उनकी सबसे ज़रूरी चीफ कंसोर्ट बन गई, फेवरेट पत्नी बन गई। उनकी शादी के बाद वो बहुत बेटी, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल थी। नूर जहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिए जाने से पहले उन्हें नूर महल, लाइट ऑफ द पैलेस कहा जाता था। वो फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर हंटिंग तक सब कुछ करती थी और उनके बारे में एक मिथ थी कि एक बार उन्होंने 6 गोलियों से 4 टाइगरों का शिकार किया। जहांगीरनामा जहांगीर की रेन के मतलब 1605 से पहले 19 साल की कहानी है और 17वें साल में उसने लिखना बंद कर दिया था। बाद में उसने मुतम्मद खान, जो कि इकबाल नामा के लेखक थे, उनसे आगे अपनी कहानी लिखवाई, जो कि 19वें साल तक लिखते रहे। उसके बाद मोहम्मद हदी, उन्होंने जहांगीर के मरने तक बाकी की कहानी लिखी। 1863-64 में गाज़ीपुर और अलीगढ़ में सैयद अहमद ने जहांगीरनामा पहली बार छपवाई और अकबरनामा के साथ ये इस समय की जानकारी की बहुत इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करती है। जहांगीर ने अपने नोवेल्स को बता रखा था कि इस्लाम को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे धर्म टॉलरेट किए जाते थे और जितने भी प्रीस्ट थे उन्हें काफ़ी गुड स्टीम में रखा जाता था। जो गंगा के किनारे ब्राह्मण रहते थे उनको गिफ्ट दिए जाते थे और जादरूप के साथ एक बार मिलने के बाद जहांगीर को लगा कि एक बार उन्हें बोलना चाहिए कि उनसे मिल के उनको बहुत ग्रेट प्रिविलेज था उनसे मिलना। थियोलॉजिकल सटल्टीज़ के बारे में ब्राह्मण से वो बहस किया करते थे और ये ज़रूर पूछते थे कि अवतार हो सकते हैं कि नहीं, इस पे वो खासी बहस में इंटरेस्टेड होते थे। हिंदुज़म की तरफ उनका जो ध्यान था वो उनकी माता मरियम उस ज़माने, जो कि हिंदू थी और कृष्ण की भक्त थी, उन्हीं की वजह से बचपन से उन्हें मिलता रहा। उनकी कई पत्नियां भी हिंदू थीं। उनके कोर्ट में शिया और सुन्नी दोनों के आने की बड़े आराम से आने दिया जाता था। जहांगीर कई एक बार नशे में होकर थॉमस रो से बोलते हुए पाए गए, जो कि पहले एम्बेसडर थे इंग्लैंड से आने वाले, कि वो किताब पे बेस्ड हर आदमी जो किताब पे विश्वास करता है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है। बाद में थॉमस रो और जहांगीर के रिलेशन अच्छे नहीं रहे, जब 1607 में थॉमस रो ने जहांगीर को धमकी दी कि अगर शाहजहां, जिनको नया नया गुजरात का सूबेदार बनाया गया है, वो ब्रिटिश लोगों को गुजरात में काम नहीं करने देंगे तो उनको जस्टिस के लिए तैयार रहना चाहिए, जो समुद्रों पे ब्रिटिशर्स भारत के साथ करेंगे। इसके बाद शाहजहां डर गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को गुजरात में ट्रेड करने के लिए रॉयल फरमान जारी किया 1618 में। थॉमस रो का मानना था कि जहांगीर एथीस्ट, हालांकि वो एस्ट्रोलॉजरों पे बहुत विश्वास करते थे, जो कि हर आम रूलर के लिए बड़ी आम बात थी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही करते थे कि शहर में आने के लिए
इम्पीरियल कैंप लगाने के लिए भी उस समय एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पता करते थे। रो को लगता है कि जहांगीर का जो रिलीजन है वो उनका खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि उनको प्रॉफिट मोहम्मद से भी एनवी है। रो को ऐसा लगता था कि जहांगीर को कन्वर्ट कर पाना सबसे कठिन है या तो सबसे आसान है, क्योंकि उन्हें सुनना तो बहुत पसंद था लेकिन वो कुछ अमल नहीं करते थे ऐसा धर्म के मामले में। उन्होंने अकबर का फ्यूजन जो था कई धर्मों का वो अपनाया और मुस्लिम ही रहते हुए उन्होंने अपनाया। उन्होंने अपने आप को फाइनल डिसीजन लेने के लिए हर एक डॉक्ट्रिनल मैटर पे जिम्मेदार माना और अपना खुद का धर्म मानने लगे, दीन इलाही, डिवाइन फेथ। सारे धर्मों के लिए टॉलरेशन यूरोपीय लोगों के लिए बहुत आम बात नहीं थी। जहांगीर नॉन बिलीवरों को प्रोसिक्यूट भी नहीं करते थे, अपने व्यूज़ भी दूसरों पे नहीं थोपते थे, हिंदू मंदिरों में भी जाते थे, तो उनको धर्म को बता पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार वो एक हिंदू मंदिर में गए और एक स्टैचू में एक आदमी के सर पे एक पिग का सर लगा हुआ देखा, जो कि एक्चुअली बोर का सर था, जो कि वराह का रिप्रेजेंटेशन रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक हिडियस फॉर्म है और इसको टैंक में फेंक देना चाहिए। तो जो का अगर विश्वास करें इस सब्जेक्ट पे तो ये बस एक सेपरेट केस है, इसका इनके जनरल बिहेवियर पे कोई रेलेवेंस नहीं है। हालांकि उन्होंने अर्जुन देव की जैसे मौत करवाई वो उनके लिए गलत था। हालांकि वो सिख धर्म को ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये हिंदू और मुस्लिम कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना के 3-4 पीढ़ियों तक लोग अपनी दुकान गर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इनको नहीं करना चाहिए था। गुरु अर्जुन को मारने का एक बड़ा कारण था कि वो जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्ज़ा, जिसको 1606 में उन्होंने मारा, उसका सपोर्ट कर रहा था। हालांकि गुरु अर्जुन देव से जहांगीर की कोई ज़ाती दुश्मनी हो ऐसा नहीं था। कई बार जहांगीर को खुद ही लगा कि उन्हें रोक देना चाहिए या फिर उन लोगों को इस्लाम के नीचे लाना चाहिए, लेकिन वो कभी ये कर नहीं पाए। जहांगीरनामा एक रिफ्लेक्शन है जहांगीर की रॉयल आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ में। इसमें कई बार ऐसा नोट किया गया है कि लोकल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ हैं उसके बड़े एम्पायर में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के जो है उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें से मेन थी उसकी डिक्रीज़ मैनेज और रेगुलेट करने की जागीरदारों को। जागीरदार जागीरों के राजा होते थे, जो कि राजा लैंड ग्रांट देता था तो उन्हें मिलता था। जागीरदार अपनी इनकम जो होती थी उसको इस्तेमाल करते थे और ट्रूप और शहर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। जहांगीर ने कई अटेम्प्ट किए करप्शन रोकने के लिए जागीरदारी में। उन्होंने सबको चोरी करने से रोकने की कोशिश की, पर्सनल प्रॉफिट लेने से रोकने की कोशिश की कि अस्पताल बने, इन्फर्मरी बने हर शहर में, धार्मिक बिल्डिंग बने जैसे जो वहाँ पे धर्म फॉलो होता है उस हिसाब से। जागीरदारों को पर्सनल प्रॉफिट अपने परिवार के लिए करने में भी रोका गया। जो मुग़ल ट्रेडिशन था सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत बुरी तरह उसको जहांगीर ने फॉलो किया। सुन्नी इस्लाम जो था उसको स्टेट पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन बनाया। जो फेथफुल मुस्लिम था, जैसा कि जहांगीर लिखते हैं तो जुग में, अपना ग्रैटिट्यूड अल्लाह की तरफ देता है अपनी सारी जीत के लिए। जहांगीर एक डिवोट मुस्लिम थे, तो अपने पर्सनल बिलीफ को लेकिन उन्होंने स्टेट पॉलिसी में इंटरफियर नहीं करने दिया। सॉवरेनिटी जहांगीर कहते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के नियम को लागू करने पे उसको हटा दिया जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में कंटेंटमेंट रहे पूरी दुनिया में। सिविल केसेस में इस्लामिक कानून मुसलमानों के लिए था और हिंदू लॉ हिंदुओं के लिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर था। शादी और इनहेरिटेंस में सबके अपने अपने अलग थे कानून, जहांगीर उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जस्टिस दे पाते थे लोगों के बिलीफ के हिसाब से, और क्रिमिनल लॉ के अंदर पूरा एम्पायर यूनिफाइड रहता था। डिफायंस जो थी इंपीरियल अथॉरिटी की जहांगीर के समय पे किसी से भी आ रही हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे दबा दिया जाता था। जहांगीर